हेलो, आज हम लोग देख रहे हैं मरुस्थल से बनने वाले क्वेश्चनों को कि कौन-कौन से मरुस्थल से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन-सा है? तो सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये फैला कहाँ पर हुआ इसे भी देखते हुए चलेंगे तो थोड़ा याद रहेगा। ये विश्व का मैप है तो यहाँ पर सहारा का मरुस्थल फैला हुआ है। ये आपके उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में सहारा का मरुस्थल क्या है? फैला हुआ है, ठीक है? आगे कहता है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यानी कि हमारे भारत की बात कर रहा है तो कौन सा होगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल? थार का मरुस्थल जो कि भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। कहता है गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये मंगोलिया देश में पड़ता है। थोड़ा सा ऐसा चीन में भी आता है। अगला कहता है नूबियन मरुभूमि कहाँ पर स्थित है? तो नूबियन मरुभूमि ये है सूडान में। सूडान अफ्रीका में पड़ता है। इसके बाद कहता है अल गिजिया रेगिस्तान किस देश में है? सूडान में है लेकिन ये आया नहीं क्वेश्चन। सोनरन डेजर्ट कहाँ पर है? सोनरन मरुस्थल ये आपका मैक्सिको में पड़ता है, ठीक है? मैक्सिको के पीछे इसमें अमेरिका का हिस्सा भी आता है। यहाँ पर पड़ता है सोनरन डेजर्ट ये ठीक है। इसके बाद कहता है पैटागोनिया मरुभूमि यानी पैटागोनिया जो मरुस्थल है कहाँ पर है? ये अर्जेंटीना में पड़ता है पैटागोनिया डेजर्ट। सेचुरा मरुभूमि कहाँ पर है? पेरू में है लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आया है। टकला मकान इंपॉर्टेंट, टकला मकान जो मरुस्थल है ये कहाँ पर है? ये चीन में है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? ये बोत्सवाना में है। और विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो विश्व के शीत मरुस्थलों को हम टुंड्रा प्रदेश के नाम जानते हैं। देखिए क्या होता है, जो आपके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो मरुस्थल होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल बोलते हैं। और जो इसके उत्तर में और जो इसके दक्षिण में होते हैं इन्हें हम बोलते हैं टुंड्रा, टुंड्रा प्रदेश, ठीक है? सॉरी, हाँ टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जैसे आपका क्या होता है, यहाँ पर जो तो आपके उत्तरी पोल है यानी उत्तरी ध्रुव है, जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर आपके बर्फ़ जमी रहती है। बर्फ़ जमी रहने के कारण यहाँ पर कुछ नहीं उगता है। इसलिए हम क्या बोल देते हैं ना, मरुस्थल ही बोल देते हैं। जैसे हम देखें भारत में, तो भारत में हमारे 2 मरुस्थल हैं। कौन-कौन से? एक थार का मरुस्थल हो गया और एक लद्दाख का मरुस्थल। लद्दाख का मरुस्थल ठंडा होने के कारण यहाँ पर कुछ नहीं उगता है, इसलिए हम उसे मरुस्थल की उपमा भी देते हैं। कहता है महाद्वीपों के समानता किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में अधिकतर समानता मरुस्थल मिलते हैं। देखिए कैसे? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चित्र में कि जो मरुस्थल है अफ्रीका में अगर देखें तो यहाँ पर है। सहारा देखें तो यहाँ पर फैला हुआ है अधिकतर उसका हिस्सा। सोनन डेजर्ट आपका यहाँ पर है, पैटागोन डेजर्ट यहाँ पर है, ठीक है? और भारत में देखें तो थार मरुस्थल यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में देखें तो मरुस्थल यहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया में भी पश्चिम की तरफ मरुस्थल स्थित है। अब क्या होता है कि महाद्वीपों के पश्चिम में चलती हैं ठंडी धाराएँ, ठीक है? ठंडी धाराएँ चलती हैं तो ये जितनी जलवाष्प होती है सब अपना एकत्रित कर लेती हैं। इसलिए इन महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जल धाराएँ, याद रखिएगा, ठंडी जल धाराएँ बहती हैं और महाद्वीप के पश्चिम में ही हमें मरुस्थल देखने को मिलते हैं, ठीक है? ठंडी जलधाराओं बहने के कारण मिलते हैं। आगे आते हैं, कहता है पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां हिस्सा लगभग आपका पृथ्वी का रेगिस्तान है। थार मरुस्थल किस देश में है? तो भारत में है। पाकिस्तान में भी आता है लेकिन भारत ज़्यादा सही लगा, भारत में ज़्यादा हिस्सा आता है उसका। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो अटाकामा, ये पड़ता है चिली में। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। ये आपका चिली में पड़ता है। चिली कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका का देश है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पड़ता है। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? तो चिली में है। ये कहाँ पर है? चिली में। इसके बाद कहता है मरुभूमि ओसिस किससे संबंधित है? तो ये रेगिस्तान से संबंधित शब्दावली है। विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो टकला मकान, ये आपका मकर कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है। सहारा अरेबिया जैसे उष्ण मरुस्थल नगण्य मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं, इसका कारण क्या है? ये वायुमंडल के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में स्थित हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं? वर्षा कम होती है। देखिए उष्णकटिबंधीय उच्च दाब, ये पेटियां हैं जो मैंने आपको वायु दाब पेटियां पढ़ाई थी, तब आपको वहाँ बताया होगा कि जो दाब पेटियां होती हैं वहाँ पर जब हवाएं उतरती हैं तो क्या होता है? वहाँ पर उच्च दाब बनता है। उच्च दाब बनने के कारण वहाँ पर
कोई भी वर्षा नहीं होती है और रेगिस्तान बन जाते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपके सामने है, कहता संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर आप बिल्कुल सही से लगा लेंगे, कौन सा है? कालाहारी है, सॉरी, सहारा है, जो अफ्रीका में पड़ता है। इसका कहता है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है, जो कि भारत में पड़ता है। संसार का सर्वाधिक घनत्व जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। यहाँ का जनघनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अन्य मरुस्थल में जनसंख्या 7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आपके सामने एक और है, कहता है गोबी का मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया देश में, चीन के ऊपर पड़ता है, मंगोलिया वहाँ पर है गोबी का मरुस्थल। ठीक है, आप आंसर बताइए मुझे, चीन में कौन सा मरुस्थल है? ये मैं बता चुका हूँ आपको, इसका आंसर मुझे दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।